साजिश है। यहाँ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये एक साजिश है बीजेपी द्वारा। बीजेपी द्वारा क्या साजिश होगी मैम? ईडी ने कार्रवाई करी, हाई कोर्ट केजरीवाल जी खुद गए, हाई कोर्ट में जज साहब ने भी यही बोला कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप लाओ सामने, ऐसे सीएम को तंग मत करो, दिल्ली के सम्मानित पद पर बैठे हैं। ईडी ने सबूत पेश कर दिए, हाई कोर्ट ने बोल दिया ठीक है आपको जो उचित कार्रवाई करती लगती है वो करो। ईडी ने कार्रवाई करी, 2 घंटे इनके घर भी बैठी रही, कार्रवाई चलती रही। अगर कल्प्रिट ना होते तो घर में आराम से बैठे होते, कल्प्रिट थे इसलिए ईडी ले गई सम्मानजनक होते हुए। पर यहाँ तो वो कहते थे कि भ्रष्टाचार सरकार तो बीजेपी सरकार है। देखिए भ्रष्टाचार अगर बीजेपी सरकार है तो आप पुख्ता सबूत उनके खिलाफ लाओ, कोर्ट में ले जाओ, कपिल सिब्बल जैसे इतने होनहार वकील आपके साथ हैं, पेश करो, कहो जी मोदी जी ने ये घपला किया है, ये प्रूफ मिला है, ले जाओ कोर्ट में। कितनी देर लगती है? जब सीएम जा सकता है तो पीएम भी जा सकता है, ये तो संविधान है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो आप ऐसा उनके कोई सांसद किसी के खिलाफ कोई सबूत लाओ ना, पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, आप लाओ, आपके पास वो मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ सबूत मिले तभी गए। आप ही के इंडियन अलायंस का हिस्सा कांग्रेस, उसके दिग्गज नेता अजय माकन जी कहते हैं जो 100 करोड़ का इन्होंने शराब घोटाला किया वो इन्होंने चुनाव गोवा के अंदर पैसा लगाया। यहाँ आतिशी जी कह रही है कि जो केजरीवाल जी है वो गुनहगार नहीं है। अगर गुनहगार नहीं है तो फिर आप ये बोल दो जी कोर्ट बिक गया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय आया तो कोर्ट बहुत बढ़िया था, मेयर चुनाव का निर्णय आया कोर्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन ईडी ने अगर केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई करने को बोला हाई कोर्ट ने तो वो बिक गया। आप ये बोलते या तो कोर्ट को एक्सेप्ट करो, संविधान को मानो और जो कल्प्रिट है उसको सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, आपके कहने से थोड़ी ना होगा कुछ। और यही केजरीवाल जी थे जिन्होंने आते ही बोला था, मुझे तो लगता है इनके जीवा के ऊपर सरस्वती विराजमान थी, जिन्होंने कहा कि अगर भैया मेरा कोई भी नेता कोई भ्रष्टाचार करता है उसको जेल जाना चाहिए। सिसोदिया तू भ्रष्टाचार करेगा तू जेल जाएगा, और भगवान ना करे मैं कभी भ्रष्टाचार करूं तो मुझे भी जेल में डलवा दियो। तो हो सकता है सरस्वती माता विराजमान थी, तुमने किया और तुम्हें डलवा दिया। नहीं तो भ्रष्टाचार बड़े बड़े नेता करके बैठे हैं, लेकिन कभी किसी नेता को देखा है, लालू हो, अखिलेश हो, इतने बड़े मायावती, ममता, इन्होंने कभी बोला है कि भ्रष्टाचार करेंगे हमें जेल में डाल देना? नहीं, आप ही के अंदर बड़ा कीड़ा था ऑनेस्ट बनने का। तो आप देख लो, आप जनता ने भी जवाब दे दिया, कोर्ट ने भी जवाब दे दिया, ईडी ने भी जवाब दे दिया। अगर आप निर्दोष थे, प्रूफ पेश करते कोर्ट के अंदर, आप निर्दोष होते, घर बैठे होते, आराम से चाय ब्रेड पकौड़ा खा रहे होते, आप जेल में खाओ। पर अभी जो 10 दिन का समय मांगा है रिमांडिंग के लिए, तो क्या लगता है इसमें अभी तक सबूत है उनके पास या नहीं है? देखिए सबूत होगा, नहीं तो हाई कोर्ट ऐसे नहीं निर्णय देगी। सुप्रीम कोर्ट जाने का इन्होंने निर्णय लिया था कि रात को ही हम सुप्रीम कोर्ट खुलवाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं खुला। इसका मतलब जज साहब को पता है कि ये कल्प्रिट है और इनके तथ्यों में कोई बातचीत है नहीं, ना कुछ प्रूफ निकल के आने हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम क्यों करें। और अपने आप पुलिस ले जाएगी, रिमांड लेगी, अपने आप अंदर से और घोटाले भी सामने आएंगे, चाहे वो डीटीसी बस का हो, चाहे जल बोर्ड का हो, चाहे यमुना का हो। कितने घोटाले, किस किस से ये बचेंगे आप बताइए? क्योंकि जीवा जो होती है ना, इस पे विराम लगाना बड़ा जरूरी है। इतने बड़े बड़े दिग्गज है, राहुल गांधी जी भी हैं, अखिलेश यादव भी है, मायावती है, ममता बनर्जी है, स्टालिन है, मतलब कितने मान है, लेकिन किसी ने भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी प्रधानमंत्री के परिवार को कोसा, गालियां दी। इन्होंने इतनी गंदी राजनीति करी गुजरात चुनाव के अंदर कि मोदी जी को तो छोड़ो, उनकी माता जी तक को नहीं बख्शा था। कह रहे राजनीति की बात करते तो राजनीति तो बीजेपी सरकार ने की है, चुनाव से 1-1.5 महीने पहले ऐसा किया गया है, यहाँ भी उनकी साजिश बताई जा रही है। और आतिशी जी बार बार कह रही है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैडम देखिए, ये तो तय था कि दिल्ली की 7 सीटें मोदी की झोली में जानी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही बनना था। अगर ये कार्रवाई ईडी 6 महीने बाद करती तो ये कहते विधानसभा चुनाव आ गए, इनको पता है दिल्ली में सरकार केजरीवाल बना रहा है, इसलिए मोदी ने ईडी भेज दी। और यही अगर पहले 6 महीने बिफोर अभी पहले भेजते तो ये कहते जी भैया सीए ला रहे थे, रोहिंग्या को भगा रहे थे, हम उसके लिए आ गए। अगर रोहिंग्या अगर वो मोदी सरकार भगा रही है तो उनको 1 साल पहले लाना चाहिए था, ताकि उनके वोटर आई कार्ड बन जाते प्रताड़ित हिंदुओं के और मोदी की सरकार को वोट पड़ जाते। लेकिन वो कब ला रहे हैं? इलेक्शन से 2 महीने पहले। क्या 2 महीने में उनके एनआरसी नागरिकता देंगे या वोटर आई कार्ड बनाएंगे? लेकिन इनको पीड़ा कहती जो रोहिंग्या घुसपैठिए भगाए जा रहे हैं, वो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। यार राहुल गांधी जी कह रहे हैं पहले तो उनका अकाउंट ही जो फ्रीज कर दिया गया, जिससे ये अपना विज्ञापन ना कर पाए और अपने नेताओं को सैलरी ना दे पाए। और वहीं अब दूसरा मुद्दा ये मैडम, जिसके सांसदों के घर से 400-400 करोड़ रुपया निकलता हो उसको पैसे की कमी होगी, जो हजारों सैकड़ों करोड़ की यात्राएं पे लगा रहा हो उसको पैसे की कमी होगी। वो तो कह रहे चाय के पैसे भी नहीं है। मैं मणिपुर से बॉम्बे पहुंच गए, ऊपर स्टेज लग गए, गाड़ियों के पेट्रोल चल रहे हैं, काफिलों पे काफिले चल रहे हैं। अगर इनको समझ होती है जनता के हितैषी होते, गरीबों के मसीहा होते, तो जो
पैसा इन्होंने यात्राओं पे खर्च किया ना, वो गरीबों में बांट देते। कम से कम उतने गरीबों के वोट तो पक्के होते, वो गरीब दुआएं तो देते। मैं कहता हूँ 10-10 लाख भी एक गरीब को मिल जाता, अगला कहता चलो मेरे लिए कितना बड़ा काम किया कांग्रेस ने, होते। लेकिन वेस्ट शो मनी करी, कोई फायदा नहीं हुआ। पहले भी यात्रा करी, 3 स्टेट भाजपा की झोली में डाले, और अब ये शक्ति के ऊपर बोल पड़े। पहले हिंदुत्ववादियों पे बोल पड़े, फिर वो कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का उसको ले लिया, फिर उसके बाद सनातनी कीड़े मकोड़े होते हैं स्टालिन, उसको ले लिया। तो मुझे लगता है कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने ठान लिया है कि जो 40 सीटें थी वो 4 भी नहीं लानी। अच्छा। बिल्कुल लगता है फिर विपक्ष को अब मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए, विपक्ष के अंदर काबिलियत होनी चाहिए मैडम। हाँ। ये मौका ढूंढे कहीं और। मैं कहता हूँ 3 राज्य कांग्रेस के पास है एट प्रेजेंट, और सबसे बड़ी पार्टी भी रही है भविष्य पास्ट में वो। तो ये अपने 3 राज्यों के अंदर बेरोजगारी दूर करे, वहाँ के युवाओं को ये रोजगार दे, वहाँ के विकास करे, वहाँ भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले, वहाँ भुखमरी को खत्म करे। अगर वो 3 स्टेट ये उजागर कर देगी तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो कहेगी जब ये 3 स्टेट अच्छी कर सकते हैं तो पूरे भारत को भी अच्छा कर सकते हैं। तब तो मन में कोई चीज आएगी कि इनको लाया जाए। लेकिन आप सिर्फ आलोचनाएं करने के अलावा, सनातन धर्म का विरोध करने के अलावा, दलित जाति धर्म के अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बताइए, और इस आधार पे आप सोचते हैं आपको वोट मिल जाएगा, तो ये आपकी भूल है। जनता बेवकूफ नहीं है, एजुकेटेड है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब जनता समझती है और उनको पता है कि उनको अब वोट कहाँ डालना चाहिए। चलिए मैं आगे बात करती। जी सर, सहमत है इनकी बातों से? जी, सहमत है। क्या लगता है ये गिरफ्तारी जो कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है, तो साजिश नजर आ रही है? ये साजिश है, साजिश है, बीजेपी की साजिश है। बिल्कुल। पर सर का ऐसा कहना नहीं है, सर कह रही है कोई साजिश नहीं है। ऐसा अच्छा।